गाइस, कैसे हो आप। आज है थर्सडे। किया चली गई है स्कूल, राहुल चले गए हैं ऑफिस। राहुल का आज जल्दी का ऑफिस था तो ट्यूसडे को भी राहुल ने हमें ड्रॉप करा था। तो आज भी ऐसा टाइमिंग थे, ट्यूसडे को तो उनका ऑफ था। आज ऐसे टाइमिंग थे कि वो हमें ड्रॉप करते हुए जा सकते थे, तो उन्होंने आज हमें ड्रॉप कराया। और कल भी उनकी छुट्टी है, उनका ऑफ है। तो आई एम हैप्पी फॉर किया, क्योंकि किया ज़्यादा खुश होकर स्कूल जाती है अगर उसको चलना ना पड़े तो उससे ट्यूसडे को भी उसने एक रात पहले बोला था कि पापा को बोलेंगे ड्रॉप करने के लिए। मैंने कहा सुना, देखते हैं कि पापा की जॉब हुई, चले गए तो हम खुद आप ही चलेंगे ना मस्ती करते हुए। शी सेड ओके, लेकिन अगर ये राहुल ड्रॉप करते हैं ना तो ये ज़्यादा खुश रहती है। ये पीछे देख रहे हो क्लॉक, इसके अंदर इंडिया का टाइम दिखाते हैं। तो एक ऐसे करा हुआ है कि जो बाहर है लिविंग रूम में जो है क्लॉक ऑस्ट्रेलिया का टाइम दिखाती है, ये वाली इंडिया का टाइम दिखाती है। और इंडिया में हो रहे हैं सुबह के 6:30 और यहाँ पे शायद 10 बज रहे हैं। तो मैं आलू नहीं मटर और मशरूम की सब्जी बनाने वाली हूँ। मशरूम बस मेरे फेवरेट है, अब लाने शुरू कर रहे हैं तो फेवरेट है तो ज़्यादा लेके आ रही हूँ, चाहे उसको पिज़्ज़ा में डालूँ, पास्ता में। तो आज मैं बनाऊँगी मटर मशरूम। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मम्मा बनाती हैं घर पे, तो मेरी फेवरेट थी हमेशा से कि कॉलेज डेज से मेरी फेवरेट थी मटर मशरूम। तो मैं होपफुली वैसे बने, मुझे मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी लगती है मटर मशरूम। तो मैं ट्राई करूँगी हल्की सी ग्रेवी वाली मटर मशरूम बनाने की। और आज किया को जल्दी लेने जाना है क्योंकि वो जो साइड में मेरी फेंसिंग गिर गई थी हवा की वजह से, तो आज उसको देखने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए आएंगे। तो वो 2 बजे आएंगे, उससे पहले मुझे घर पे यहाँ पे अवेलेबल होना है। तो मैं क्या को जल्दी लेने के लिए जाऊँगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले सब्जी कर लूँ, आटा कर लूँ, फिर ब्रेकफास्ट करूँ। और क्योंकि ये होता है ब्रेकफास्ट तो जल्दी जल्दी करके हम निकल भी सकते हैं, लेकिन अगर सब्जी रोटी में से कुछ रह जाता है ना तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किया को आती मैंने खाना देना होता है। जैसे मैंने बताया है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका बहुत लॉन्ग डे हो गया है, तो उसकी मील्स भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं बना रही हूँ मटर मशरूम। 2 प्याज ली है, उसको पीसूँगी। इसके अंदर 2 हरी मिर्च डाली है, 2 प्याज है, उसको पीस के पहले उसको फ्राई करूँगी। फिर जो टमाटर की प्यूरी है उसको डाल दूँगी। और टमाटर की प्यूरी डालने से पहले मैं 1 टेबल स्पून, ये है मेरे पास जिंजर और गार्लिक पेस्ट, ये डालूंगी बस। फिर उसके बाद मटर मशरूम और 1 कटोरी पानी डाल के और उसको थोड़ी देर 5 मिनट तक पकने दूंगी। इतने मैं अपना आटा करूंगी, चाय रख दूंगी। चाय के अंदर मैं 1 इलायची डालती हूँ। इलायची मुझे ज़्यादा नहीं पसंद चाय में, लेकिन क्या होता है कई बार हम बहुत अच्छे से अदरक डाल देते हैं लेकिन फिर भी वो दूध की अजीब सी स्मेल आ रही होती है, तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं 1 इलायची डालती हूँ और ढेर सारी से अदरक डालती हूँ। जब तक वो पानी उबलेगा वो चाय का, तब तक होपफुली मैं अपनी सब्जी का सब कुछ तैयार कर चुकी हूँ। और जब तक पानी के अंदर मैं दूध डाल दूँगी, मैं आटा कर दूँगी। और जब तक आटा और सब्जी होगी, मेरी चाय रेडी हो चुकी होगी और मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करके या को लेने जाऊँगी। तो मुझे आधा घंटा हो गया है किचन में आए हुए। मतलब किचन में आए हुए तो आधा घंटा नहीं हुआ, लेकिन ये सब प्रोसेस स्टार्ट करे हुए आधा घंटा हो गया। मेरी सब्जी बन गई है, इसको थोड़ी देर और उबलने दूँगी। और चाय को भी मैंने कम कर दिया है, थोड़ी देर और इसको उबलने दूँगी ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। और आटा भी हो गया है। मुझे ना किचन में ज़्यादा देर टाइम बिताना या लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़रूरत है ना, जितना काम है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करो कि एक टाइम पे 3-4 काम हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो और निकलूँ। इससे पहले बर्तन थे, क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं होता, बर्तन होता है और वेजिटेबल कटिंग होती है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। बट मैं पहले, जैसे मुझे पता है कि 4-5 काम है मुझे किचन में जाके करने हैं, तो मैं पहले उसको मैप कर लेती हूँ कि अच्छा पहले मैं ये रख दूँगी, फिर उसके बाद वो रख दूँगी, फिर ये कट कर लूँगी, फिर उसको हटा दूँगी, ताकि मुझे कम से कम टाइम लगे और मैं जल्दी से किचन से फ्री हो जाऊँ। क्योंकि किचन के अलावा और भी काम होते हैं, इसलिए अपनी आपको भी अपना, अगर आपका भी किचन का काम है तो उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया करो कि एक टाइम पे 3-4 काम हो जाए और जल्दी से फ्री हो जाओ, ताकि पूरा दिन ही किचन में ना निकल जाए। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में मेरे बर्तन भी हो जाए
और क्लीनिंग भी हो जाए, रोटी सब्जी सब हो जाए। कोशिश मेरी ये रहती है, हमेशा इससे बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप कोशिश करके चलोगे ना तो ही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अपने लिए भी तो टाइम निकालना होता है। तो इसीलिए चाहे अपने लिए भी टाइम ना हो, लेकिन मैं किचन में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाय पूरा दिन किचन में क्यों, और भी तो काम है। तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसे करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो कि मैं जल्दी से अपने किचन से फ्री हो जाऊँ। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी कोशिश ऐसे किया करो कि हाँ जल्दी से, और अगर जितना भी शॉर्ट में काम ख़त्म हो रहा है कर दो ख़त्म। अगर कोई चीज़ कुकर में बनाई जा सकती है तो उसे कुकर में सीटी लगाओ और जल्दी से काम ख़त्म करो। जो चीज़ें जल्दी से हो सकती हैं उन्हें जल्दी करो, कोई ज़रूरत नहीं है मंदी गैस पर 1 घंटे तक लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं 50% टाइम्स कुकर का हमेशा ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो राइस हो चाहे वो आलू उबालना हो। टाइम बचता है, गैस बचती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपने लिए टाइम निकालो, इतना भी काम में मत खो, और टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। बेशक वो बैठ के फ़ोन यूज़ करना ही क्यों नहीं है, या बैठ के टीवी देखना ही क्यों नहीं है। ये नहीं है कि अपने वक्त की केयर वाली चीज़ होती है। समटाइम्स तुम्हें एक ना सुकून चाहिए होता है कि काम से फुर्सत चाहिए होती है। तो काम से फुर्सत के लिए काम को ऐसा ऑर्गेनाइज करो कि सारा काम हो भी जाए, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, अब मैं करूँगी। और अभी भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। बच्चों से, अपने काम से भी, ये नहीं कि अगर फुर्सत में लिया तो अपने किसी काम में लग गए हो। बस कुछ देर कुछ भी ना करो, सुकून से बैठो, खुश होके बैठो। तो जितना तुम खुश रहोगे ना, तुम दूसरों को भी उतना ही खुश रख पाओगे। इसलिए टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ प्लीज़। तो मैं ये होता है मेरा ब्रेकफास्ट। और मुझे 90s के सॉन्ग सुनना और देखना दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो मैं YouTube पे ये सॉन्ग्स चलाती हूँ और 10 मिनट तक ये सॉन्ग्स अपनी चॉइस के देखती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर मैं क्या को लेने चली जाऊँगी। एक ये वाला सॉन्ग है, मुझे देखना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। और अगर किसी और को भी अच्छा लगता है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि और किसका फेवरेट है। ये देखना और सुनना मुझे दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। फिर जब ऐसे सीन्स आते हैं तभी यार तो मैं रोती हूँ कि पापा को मिस करती हूँ, और फिर मैं चेंज करती हूँ, फिर पंजाबी सॉन्ग लगा देती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार। बस यहाँ तो बस हो जाती है, और फिर मैं सोचती हूँ अपनी आंखें ख़राब करने से अच्छा है कि ऐसे सॉन्ग्स ना देखूँ और मैं कोई और देखूँ। फिर मैं पंजाबी लगाऊंगी, इसके बाद ये सॉन्ग एंड हो जाएगा। क्योंकि ऐसी कोई ना कोई वीडियो 90s की निकल ही आती है जिसमें मैं घर को मिस करती हूँ, या तो मम्मी को ज़्यादा मिस करने लगती हूँ या पापा को। तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ। तो आप लोग ऐसे पूछते हो ना कि मिस नहीं करते, घर की याद नहीं आती। तो ऐसे आती है, एवरी सेकेंड डे आती है। फिर मैं अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ। और अगर कॉल आ भी रही होती है ना ऐसे टाइम पे मम्मी की या पापा की, तो बिल्कुल नहीं उठाती। आंखें ख़राब करने वाली बात हुई वो, तो फिर तो मैं अवॉइड करती हूँ उस टाइम पे, कि बस उस टाइम पे मेरा वो मूड चेंज हो जाए। फिर उसके बाद वैसे भी बहुत कम ही बात करती हूँ घर पे। फिर उसके बाद कॉल करती हूँ। इस टाइम पे यही होता है कि बस माइंड डाइवर्ट कर, छोड़ वाली चीज़ कुछ और सोच, कुछ और कर, माइंड डाइवर्ट करती हूँ और ठीक हो जाती हूँ। तो ये होता है, करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। वहाँ थी तो मम्मी पापा अगर आसपास आए हुए हैं तो जाके मिल भी लेती थी, और घर भी बहुत फ्रिक्वेंटली चली जाती थी। तो यहाँ पे बस माइंड डाइवर्ट करती हूँ, सब ठीक। तो ऐसे हो जाता है। अगर थोड़ा ज़्यादा मिस कर भी लेती हूँ तो थोड़ी सी आंखें साफ़ हो जाती है मेरी, और बस माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ। तो ये चीज़ है जो मैं घर में पहनने के लिए लेके आई हूँ। एक तो ये इलास्टिक है, जॉगर पैंट्स हैं ये डेनिम में, लेकिन बहुत थिक फैब्रिक नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। तो एक ये लिया था और एक ये स्वेटर लिया था। फिलहाल मुझे सिर्फ यही 2 चीज़ें अच्छी लगी थी तो मैं यही 2 लेके आई हूँ। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, मैं इन्हें स्मार्ट
लॉन्ज वेयर बोलूँगी। क्यों? क्योंकि इन्हें पहन के मैं बाहर भी जा सकती हूँ, घर में भी रह सकती हूँ कंफर्टेबली। और ये हेयर मैंने हाफ टाई करे हैं ताकि मेरे फेस पे टच ना हो और थोड़े फ्री भी रहे, क्योंकि मैं जैसे हेयर केयर के लिए कि कैसे ध्यान रखूँ यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो उस यूट्यूबर ने बोला इफ़ यू विल लव योर हेयर विल लव यू बैक। तो अब मैं अपने बालों को और प्यार से बहुत आराम से रखती हूँ। तो मुझे ताकि मुझे ये फ्री भी रखने हैं और मेरे फेस पे भी ना टच हो, तो मैंने सॉल्यूशन लिया है कि मैंने इसको हाफ टाई कर लिया है ऊपर इतना और हाफ फ्री छोड़ दिया है। उतना टाई करा है कि मेरे फेस पे ना टच हो और ये फ्री भी रहे। बड़ी मुश्किल से मेरी स्किन ने होश संभाला था, ठीक होना शुरू किया था। अब ये मास्क कंपल्सरी हो गया है, इसकी वजह से बहुत बुरी हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर स्वेटिंग होती रहती है, फेस पे पूरे टाइम टच होता रहता है और ज़्यादा एक्ने आ रहे हैं। और देखिए कितनी मुश्किल से छूटे हुए यार मास्क से वापस से, और आधी टाइम तो भूल ही जाती हूँ। अभी वापस गई हूँ और लेके आए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मैं उसकी मिस से बात ही नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा चलो आज तो लेके ही जाना है ताकि मैं कंफर्टेबली वहाँ जाके बात कर सकूँ कि क्या कि नेक्स्ट ईयर स्कूलिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे हमें चलना है। इतना अच्छा लग रहा है, देख रहे पीछे अच्छी हवा चल रही है, ज़्यादा ठंड नहीं है, या फिर ये मेरा स्वेटर ज़्यादा वार्म है, पता नहीं क्या चीज़ है कि हवा अच्छी लग रही है। सिटी कितनी अच्छी लग रही है। पता है कि मेलबर्न की ये स्पॉट, ये जगह ना मुझे हमेशा याद रहेगी। बहुत ही मतलब कि फर्स्ट डे भी मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी थी और आज भी मुझे उतनी ही अच्छी लगती है उन बिल्डिंग्स को देखना, उन चीज़ों को देखना जितना फर्स्ट डे अच्छा लगा था। यहाँ पे लोग अपनी फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चाहे सुबह हो या शाम हो या रात हो, कोई ना कोई रनिंग करता हुआ, साइकिलिंग करता हुआ, एक्सरसाइज करता हुआ नज़र आ ही जाता है। तो मैंने मास्क हटा लिया है, मुझे ज़रूरत ही नहीं लग रही, क्योंकि क्या है डेली से ज़्यादा जो हमेशा मुझे इस टाइम रश मिलता था ना उससे बहुत कम है। मे बी मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ, बहुत जल्दी भी नहीं, कि अगर किया 1:30 फ्री होती है ना, ये अभी 1:10 हो रहे हैं और बिल्कुल भी कोई भी नहीं है। और यही अभी 10 मिनट्स बाद देखना कितना रश हो जाएगा। तो मैं अपना मास्क रिमूव कर दिया है, ब्रीथ करने देती हूँ इन्हें। मैं ना काफ़ी जल्दी आ गई हूँ, तो मैं भी 10-15 मिनट्स वेट करके खिड़कियाँ खोलूँगी। तो अभी इनका ना आउटडोर टाइम है, ये सब बाहर मस्ती कर रहे हैं। अगर किया नज़र आती है, वैसे किया मोस्टली वो कॉर्नर की साइड होती है, राइट हैंड साइड कॉर्नर की, क्योंकि वहाँ पे सैंड होती है, वो सैंड के साथ सबसे ज़्यादा प्ले करती है। तो मैं उसको अभी इतनी जल्दी तो नहीं बुलाऊँगी, थोड़ी देर और प्ले करने दूँगी। It's all about me. हाँ जी, ये जो इन्होंने मदर्स डे पे मफिन्स बनाए थे ना, उसकी रेसिपी है और ये पिक्चर्स है इनके बनाते हुए, मदर्स डे की प्रिपरेशन करते हुए। और ये रही मेरी किया। और यहाँ पे किया मम्मा के साथ। हाँ, ऐसे साइकिल आप चलाते क्यों नहीं हो? फिर चलाओगे तो हम लेके आएंगे ना साइकिल। हाँ, हेलमेट ले आएंगे, तब चलाओगी? ओके डॉकी, लेट्स गो। क्या? अच्छा, ऐसे आ जाएगी, आ जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार चलाओगे साइकिल, तो आ जाएगी। चले कम। कार तो नहीं है, आदत खराब हो गई चलो आपकी, और तो कोई बात नहीं है।
चलो मम्मा तो फॉरगॉट कर गए। चलो फिर मम्मा दिलाते हैं, वूलवर्थ से दिलाते हैं। चलो लेट्स गो। तो पहले आ जाएगा ना वूलवर्थ, वहाँ से खाएंगे बनाना। हाँ, अगर आप चलते रहोगे हैबिट हो जाएगी, फिर पेन नहीं होगा। फिर क्या कि बोन स्ट्रांग हो जाएगी, या स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। नहीं सोना, जब रनिंग क्या करोगे ना अपने क्लासमेट्स के साथ, फर्स्ट आओगे, फिर आप सारे स्पोर्ट्स में अच्छे करोगे। फिर आप ये ऐसे, दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। ब्यूटीफुल लग रहा है, आज आप भी ब्यूटीफुल लग रहे हो। किया पैनकेक खा रही है क्योंकि उसको भूख भी लगी थी, तो मैंने पैनकेक दे दिया। दिखाना सोना, आपका फेवरेट है ना पैनकेक, चॉकलेट वाला। ऐसे 2 पैनकेक के बीच में मैं चॉकलेट लगा देती हूँ और इसका फेवरेट है ये। कम लड्डू, ओ डक्कू। कम। तो किया को और किया के पापा को ये मटर मशरूम पसंद आ जाए वही बहुत है। वैसे तो मेरा पास्ता मैंने अभी टेस्ट नहीं करी, तो मुझे नहीं पता क्यों। अभी तो आपने खा के भी नहीं देखे, उससे पहले ही नहीं अच्छे लगते। खा के देख लो पहले। हाँ ठीक है, तो टीवी भी नहीं चलेगा फिर। खाओगे या नहीं खाओगे? खा लीजिए, टीवी के साथ तो कुछ भी नहीं। देखा है, अब देखो मम्मा कितनी टेस्टी करके खिलाएंगे इसको।